गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत ही खुशी की बात है, अब हमारा 73वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी शुरू होने जा रहा है। वर्चुअल रूप में हम सभी ने इस संत समागम का आनंद लेना है और सतगुरु माता जी की कृपा से हमने प्रार्थना दिवस का ये जो सत्संग का प्रोग्राम था ये भी हमने सुना और किस तरह हमें सतगुरु समय समय पर समझा रहे हैं। और अब हमें जो 73वें वार्षिक संत समागम का टॉपिक सतगुरु माता जी ने दिया है, स्थिरता। हमने इस निरंकार के साथ स्थिर होकर रहना है। ये निरंकार स्थिर है तो हमने भी निरंकार के साथ जुड़कर अपने आप को स्थिर रखना है। कहते हैं कि जो निरंकार से डरता है उससे दुनिया डरती है, जो निरंकार से नहीं डरता है उसे दुनिया डराती है। जो निरंकार से डरेगा वही भक्ति करेगा, जो निरंकार से नहीं डरेगा वह भक्तों की श्रेणी में नहीं आ सकता। भगत तो भक्ति करे पताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीरा हरि का दास। कबीर दास जी ने भी कहा है कि जो भगत होता है वो भक्ति पाताल में बैठकर करता है लेकिन प्रकट आकाश में कर देता है। तीन लोक में भी छुपाए से ऐसा भगत नहीं छुप सकता, वह प्रकट हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा है कि ऐसा हरि का, ऐसा इस निरंकार सतगुरु का दास होता है जो इस प्रकार इस निरंकार का दास बन जाता है, वह छुप कर नहीं रह सकता। आओ हम सब विचार करें। दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखेगी। एक बार संस्कृत गोष्ठी हो रही थी। वहाँ हारमोनियम मास्टर हारमोनियम बजा रहे थे। कुछ लोग उठकर वहाँ से जाने लगे। म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा? लोग कहते हैं, प्रोग्राम तो अच्छा है, प्रोग्राम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हारमोनियम बजा रहा है वहाँ से हमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। जब हारमोनियम वाले से जाकर पूछा कि तुमने कोई ऐसा कपड़ा पहना है क्या, तो वह कहता है, नहीं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं पहना, पर मैंने जुराबें जो पहनी हुई हैं वह मैंने 6 महीने से धोई नहीं हैं। फिर वो डायरेक्टर कहने लगा कि आप जल्दी जाओ, अपनी ये जुराबें चेंज करके आओ, अपनी सॉक्स चेंज करके आओ। तो वो हारमोनियम बजाने वाला नई जुराबें पहन कर आ जाता है। फिर लोग देखते हैं कि उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर उससे पूछा जाता है कि अब तो आपने नई सॉक्स पहन ली हैं, अब भी ये गंदी स्मेल क्यों आ रही है? तो आगे से वो कहता है, सॉक्स मैंने वही पुरानी सॉक्स डाली हैं और ऊपर ये नई डाली हैं। फिर उसको कहा जाता है कि आप जाकर ये चेंज करके आओ, जो पुरानी सॉक्स है निकाल लो और नई सॉक्स डाल कर आओ। वो फिर जाता है, वो नई सॉक्स पहन कर आ जाता है, पुरानी निकाल देता है। फिर लोग देखते हैं, फिर इसके पास से स्मेल आ रही है, हारमोनियम वाले के पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर उससे पूछा जाता है, उसको कहा जाता है कि अब तो आपने नई सॉक्स पहन ली है, अब भी गंदी स्मेल क्यों आ रही है आपके पास से? तो वो कहते हैं कि अब तो आपने वो जो पुरानी सॉक्स थी वो भी निकाल दी हैं, तो ऐसा क्यों? वो कहता है, पुरानी सॉक्स मैंने पैरों में से तो निकाल दी हैं, लेकिन मैंने अपनी पॉकेट में रखी हुई हैं। फिर उसको कहा जाता है कि अब अपनी पॉकेट में से आप निकाल कर आओ, जब आप पॉकेट में से निकाल दोगे तभी तो स्मेल जाएगी। इसी तरह है। फिर हमें एग्जाम्पल देकर समझाया कि किसी ने पुरानी फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, वो शर्ट उन्होंने निकाल दी और उन्होंने नई शर्ट उन्होंने परचेज कर ली। जब नई शर्ट पहनी तो उन्होंने नीचे भी वो जो फटी हुई शर्ट थी वो भी पहन रखी थी। जो फटी हुई शर्ट थी वो नज़र आ रही है,
तो उसको किसी ने पूछा कि तुम्हारी पुरानी शर्ट जो फटी हुई है तुमने ये क्यों पहन रखी है, अब तो तुमने नई शर्ट ले ली है, इस पुरानी शर्ट को फेंक दो। तो वो आगे से कहता है, इस पुरानी शर्ट से मुझे मोह हो गया है। हाँ संगत जी, इसी तरह कहते हैं कि जब भी इंसान गिरता है तो वह अपनी असावधानी के कारण ही गिरता है। इसी तरह आज हमारी भी यही हालत है। पूछते हैं कि पूछते हैं कि ये इस तरह कहते हैं कि देवी देवता, एक महापुरुष कहते हैं कि मैं किसी के घर सत्संग में गया, वहाँ पर मेरा बहुत स्वागत किया गया और मुझे चरणामृत भी बनाया गया, बहुत स्वागत किया गया, आदर सत्कार किया गया, सत्संग भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब उन महापुरुषों के घर के अंदर गया तो देखा कि उनके घर में एक मंदिर बना हुआ था। पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? वह कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि मेरी पत्नी सत्संग में भी जाती है और पूजा पाठ भी करती है। तो वह महात्मा कहते हैं कि वो महात्मा कहते हैं कि जो दो नावों पर पैर रखता है वह कैसे पार हो सकता है। तो इसी तरह आपने भी तो दो नाव पर पैर रखा है, तो तुम भव से कैसे पार हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि आओ साथ संगत, हम इस बात पर विचार करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान बताओ, देवी देवताओं को पूजने से क्या मिलता है। यहाँ आकर फिर उन्होंने कहा कि अगर यहाँ आकर कोई और बात करोगे तो उस जीव को कभी भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कोई मुक्ति की बात तो छोड़ो, उसको युक्ति भी नहीं मिलेगी। तुलसीदास जी ने भी कहा है, साथ संगत में आए के बात करे कुछ और, तुलसी ऐसे जीव को तीन लोक नहीं ठोर। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो सत्संग में आकर कोई और बात करता है, सत्संग की बात को छोड़कर कोई और बात कर लेता है, जैसे संसारिक हो गई या किसी की निंदा चुगली की बात हो गई, कोई दूसरी बात सत्संग के अलावा कर दी, तो कहते हैं कि ऐसे जीव को तीन लोक में भी कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला। और सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले सभी देवी देवताओं को ही पूजा करते थे। देवी देवताओं को पूजने से क्या मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, देवी देवताओं को पूजने से धन संपत्ति, संतान की प्राप्ति, वर भी मिलता है, वधु भी मिलती है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, संसारिक सभी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो मुक्ति का दाता होता है वो सिर्फ सतगुरु होता है। मुक्ति सिर्फ सतगुरु ही दे सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो प्रसाद व फूल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं उन्हें सूक्ष्म रूप में मैं ही ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जो संसारिक पदार्थों की मांग करते हैं देवी देवताओं के आगे, उनको संसारिक पदार्थ उस जीव तक मैं ही पहुंचाता हूँ। जिसका मन पहले से ही देवी देवताओं में लगा होता है वो संसारिक पदार्थ ही मांगते हैं, वो मुक्ति नहीं मांगते। वो देवी देवताओं के चरणों में जाकर संसारिक पदार्थ ही मांगते हैं, जैसे संतान, धन संपत्ति, यही चीज़ें मांगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं फिर मैं उन्हें यही चीज़ें दे देता हूँ और ये संसारिक पदार्थ तो यहीं रह जाने हैं। मुक्ति तो होनी ही नहीं है। मुक्ति तो सिर्फ सतगुरु ही दे सकता है और मनुष्य जन्म मिला भी मुक्ति के लिए ही है। तभी तो कहा है, भाई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। और काज तेरे कितने न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। ये जो मनुष्य जन्म है ये इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। अगर इस जन्म में आकर भी ये इस परमात्मा को ना पाया तो कहते हैं कि और जितने मर्जी संसारिक पदार्थ कर ले, संसारिक काम कर ले, कुछ भी तेरे काम आने वाला नहीं है। फिर तुझे 84 के बंदरों में ही जाना पड़ेगा। इस तरह
फिर से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जीव पहले सतगुरु को ढूंढकर सतगुरु की शरण में आकर निष्काम भाव से सतगुरु की सेवा करे। फिर सतगुरु इस ब्रह्म ज्ञान को दिखा देता है, इस निरंकार से मिला देता है, तो फिर जीवन मुक्ति कर देता है। मुक्ति का रास्ता सिर्फ सतगुरु के पास ही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, दुनियावी पदार्थ लेकर क्या करेगा कोई। उन्होंने उदाहरण देकर फिर समझाया कि एक सेठ का बहुत बड़ा महल था, उसके काफ़ी नौकर भी थे। सेठ बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। अचानक महल में आग लग गई। सेठ चिल्लाने लगा, कहता है महल बचाओ, तिजोरी निकालो, हीरे जवाहरात सोने चांदी के गहने निकालो, धन संपत्ति निकालो। सब कुछ निकल गया। सेठानी आकर कहती है, हमारा इकलौता बेटा कहाँ है। सेठ भागकर अपने बेटे को बचाने जाता है, लेकिन बेटा तब तक आग में झुलस कर प्राण त्याग देता है। फिर सेठ कहता है, महल जलता है तो जलने दो, हीरे जवाहरात भी जलते हैं तो जलने दो, जला दो इन सबको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं, ये सेठ पागल तो नहीं हो गया। अभी तो कह रहा था कि महल को बचाओ, तिजोरी को बचाओ, धन संपत्ति को बचाओ, हीरे जवाहरात को बचाओ, और अब कह रहा है इन सब को जला दो। सेठ कहता है कि जिस इकलौते बेटे के लिए मैंने यह सब इकट्ठा किया, जब वही नहीं रहा तो मैं इन चीज़ों को क्या करूँगा। पहले सेठ को अपने बेटे को बचाने के लिए बचाना चाहिए था, लेकिन उसने बेटे की तरफ ध्यान न देकर इन संसारिक पदार्थों की तरफ ध्यान दिया। हाँ संगत जी, इसी तरह हमें सतगुरु आकर समझा रहे हैं कि इस आत्मा का पार उतारा कर लो। सबसे पहले इस आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिला लो, फिर दुनियावी काम जितने मर्जी करते रहना। अगर ये आत्मा इस शरीर से निकल गई और इस निरंकार को नहीं जाना, तो फिर कहते हैं कि ये आत्मा फिर उसी तरह 84 के बंदरों में पड़ी रहेगी। इस तरह सतगुरु आकर हमें समझा रहे हैं। इसी तरह फिर एक और एग्जाम्पल देकर हमें सतगुरु ने समझाया कि एक बार एक सेठ ने अपने नौकर से कहा, मेरे बेटे को नदी पर स्नान करवा कर ले आओ। सेठ कहता है, इसके शरीर पर जो कीमती वस्त्र हैं इनका पूरा ध्यान रखना, जो हीरे जवाहरात सोने चांदी के इसने गहने पहने हुए हैं इनको भी संभाल कर रख लेना। तो नौकर ने कहा ठीक है। नौकर जब नदी पर सेठ के बेटे को लेकर चला जाता है, सेठ का बेटा नदी में स्नान करने चला जाता है। जो नौकर होता है वो कीमती वस्त्रों की संभाल कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, और हीरे जवाहरात जो सोने चांदी के गहने हैं उनको संभाल कर बैठा हुआ है, लेकिन सेठ के बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सेठ ने यही कहा था कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ी देर में सेठ भी नदी पर आ जाता है। वो देखता है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। फिर वो चिल्लाता है और वो अपने नौकर को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अब मेरा बेटा डूबकर नदी में मरने वाला था, मर जाता। और वो आगे से नौकर कहता है, सेठ जी आपने ही तो कहा था इन वस्त्रों का ध्यान रखना, इन गहनों का ध्यान रखना, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो आपने कहा है। आपने अपने बेटे के बारे में तो नहीं कहा कि इसका ध्यान रखना। तो कहने का भाव यही है कि इंसान की आज यही हालत है कि वो ये दुनियावी चीज़ों को ही इकट्ठा कर रहा है, धन दौलत के पीछे ही भाग रहा है, लेकिन जिस काम के लिए यह आत्मा इस संसार में आई है उस काम को भूल जाता है। जो परम लक्ष्य है, जो उत्तम लक्ष्य है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस काम को नहीं करता। इंसान इस तरह ही अपना जीवन जो है, अपने श्वास जो है कीमती गंवा कर चला जाता है। कहते हैं कि जिसने इस परमपिता परमात्मा को जान लिया, सतगुरु की बात को मान लिया, मुबारक है उनको। और जिन्होंने नहीं माना, सतगुरु माता जी उनके
घट में बैठकर उनका भी पार उतारा करो, उनका भी लोक सुखी और परलोक सुहेला करो। फिर हमें समझाया जाता है कि सेठ ने धन दौलत महल को तो बचा लिया, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाया। एक का बेटा आग में जलकर मर गया और दूसरे का बेटा नदी में डूबकर मर गया। जिसके लिए यह धन इकट्ठा किया था, इंसान की भी यही हालत है कि जिस चीज़ को संभाल कर रखना था उसे रखा नहीं, और इंसान दुनियावी पदार्थों के पीछे ही भागता रहा, और यही पदार्थ साथ जाने वाले नहीं हैं। साथ में तो ये राम नाम रूपी धन दौलत ही जाएगी। इसलिए जितना भी इंसान इकट्ठा कर सकता है, ये राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करे। फिर आगे महात्मा जी ने हमें अपने विचारों में समझाया कि एक बार महाभारत के उत्तरार्ध में कथा आती है। महाभारत के उत्तरार्ध में एक कथा आती है। एक डकैत का सरदार था, वह माँ काली का भगत था। एक बार उसका बेटा बीमार हो गया। उसने माँ काली को जाकर कहा कि माँ काली, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं नर बलि चढ़ाऊँगा। माँ काली ने उसके डकैत के बेटे को ठीक कर दिया, और उसने अपना जो वादा किया था माँ काली से, वो अपने वादे को पूरा करने के लिए किसी इंसान को ढूंढने लगा कि जिसकी मैं बलि चढ़ा दूँ। फिर उसको एक मिल जाता है ब्रह्मज्ञानी संत, जिसका नाम था जलभरत। ये महाभारत की कथा में ये अंश दिया गया है। दासी वही जैसे सुना है महापुरुषों से, वही दासी आप जी के आगे रख रही है। जलभरत मिल जाता है। जलभरत को पकड़कर वो डकैत ले जाता है और उसको कहता है कि चलो मैं तेरी बलि चढ़ाऊँगा माँ काली के आगे। मैंने माँ काली को वचन दिया था, माँ काली ने मेरे बेटे को ठीक किया, और मैंने वचन दिया था कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नर बलि दूंगा। अब आपको मैं बलि दे रहा हूँ। तो वो आगे से कहता है जलभरत कि मेरी क्या गलती है, मेरी बलि क्यों दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने बलि तो तुम्हारी देनी ही देनी है। वो बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। जलभरत कहता है कि हे सतगुरु, हे महाराज, वो अपना महामंत्र का जाप करने लग जाता है। कहते हैं कि जैसे वो महामंत्र का जाप करता है तो माँ काली प्रकट हो जाती है। माँ काली जैसे ही वो डकैत मारने लगता है तलवार लेकर, जलभरत को माँ काली प्रकट हो जाती है, और माँ काली अपना विराट रूप दिखाती है और उस डकैत के हाथ से तलवार छीनकर डकैत का गला काट देती है। और जो डकैत के साथ 40 और डाकू होते हैं, 40 और डकैत होते हैं, उनका भी गला काट देती है, और वहाँ खून की नदियाँ बह जाती हैं। फिर जलभरत माँ काली को कहते हैं कि माँ काली से कहते हैं जलभरत कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी बलि चढ़ाने के बदले में इतनों की बलि चढ़ा दी। तो माँ काली ने कहा, हे जलभरत, संसार में लाखों करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं, पर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। उनके जाने से धरती नहीं रोती। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी की बलि चढ़ा देता है तो ये धरती रोने लगती है। अगर मेरा सतगुरु मुझसे पूछता तूने ये बलि क्यों स्वीकार किया, ब्रह्मज्ञानी का बलि क्यों स्वीकार किया, तो मैं क्या उत्तर देती। जलभरत जी, मैं सतगुरु को की आज्ञा लेकर मैंने ये काम किया है। सतगुरु की आज्ञा लेकर मैंने ये खून की नदियाँ बहाई हैं। अगर आपकी बलि हो जाती तो सतगुरु के आगे मुंह दिखाने लायक न रहती। माँ काली, ये माँ काली की बात है, ये माँ काली की बात है। महाभारत के उत्तरार्ध में जो माँ साक्षात सतगुरु की पूजा कर रही है, जिस माँ की आप पूजा कर रहे हैं, वो स्वयं सतगुरु की पूजा कर रही है। इस तरह
हमें ये समझाया गया कि जो देवी देवता होते हैं ये सब कुछ दे देते हैं, संसारिक पदार्थ भी, लेकिन ये मुक्ति नहीं देते। मुक्ति का दाता सतगुरु ही होता है। इसलिए हम सतगुरु की शरण में आकर अपने आप को सतगुरु के शरण में आकर सतगुरु के आगे समर्पित करें और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, मानुष जन्म आखिरी पौड़ी तिलक गया त्योहारी गई, कहे अवतार 84 वाली गाल कमाई सारी गई। शहंशाह जी ने भी हमें समझाया है कि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मिला है। अगर ये मनुष्य जन्म ऐसे ही संसारिक कामों में ही बीत गया और इस परमपिता परमात्मा को न जाना, तो फिर 84 लाख के योनियों में फिर बंधना पड़ेगा। इसलिए हम समय रहते जाग जाएं। सतगुरु हमें कह भी रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग गया, जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, उसने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। दासी का कहने का भाव यही है, दासी ने जो भी ये विचार किए हैं, इन विचारों में यही समझाया गया है कि देवी देवताओं की पूजा हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले करते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें सतगुरु ने कहा है, समझाया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो हमने इस एक को जानकर एक को मानना है और एक हो जाना है। जब सतगुरु की शरण में आकर हमें संसारिक पदार्थ भी मिल रहे हैं, कहते हैं संसारिक पदार्थ भी ये सतगुरु हमें देता है और मुक्ति भी दे रहा है, फिर हम सतगुरु की शरण में आकर हम इस एक नाव पर ही पैर रख के अपना इस भवसागर से पार हो जाएं। और सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चा पातशाह दादा दाता एक है, देवन वाला दिन रैन, ये सतगुरु दाता एक ही होता है। कहते हैं सत एक तू ही निरंकार, एक को जब हमने जान लिया तो कहते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, फिर किसी चीज़ को पाना शेष नहीं रह जाता। जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही, जिस दियां दितियां दाता वरते, ऐसे दाते पहचानते सही। हमने इस ना ब्रह्म ज्ञान को लेकर फिर हमने कर्म कांडों में नहीं फंसना, हमने अंधविश्वासों में नहीं फंसना, हमने सेवा सिमरन सत्संग सतगुरु के कहे अनुसार करते चला जाना है। जैसा सतगुरु का आदेश आए हमने उसको मानते चले जाना है। जैसे सतगुरु का आदेश आया है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जूम ऐप के थ्रू कोई ज्ञान चर्चा नहीं होगी, हमने समागम का ही आनंद लेना है। तो जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतो हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। जो सतगुरु अगर हमें दिन को रात कहें तो हमने रात ही मानना है, अगर हमें सतगुरु रात को दिन कहे तो हमने दिन ही मानना है, हमने तो हुक्म मानना है। जैसे किसी को कहा गया कि आप कपड़े धोकर, गुरुजी ने कहा कि आप कपड़े धोकर लाओ, रात के समय कहा गया कि आप कपड़े धोकर लाओ, तो वो शिष्य वो गुरसिख कपड़े धोने के लिए चल पड़ा। गुरुजी ने कहा कि रात हो रही थी, आप तो रात को ही कपड़े धोने चले गए। तो आगे से वो गुरसिख कहता है कि मेरे लिए तो जब आपने रात को कपड़े धोने के लिए कहा तो मेरे लिए तो तब भी सूरज चढ़ा हुआ था, दिन निकला हुआ था। सतगुरु मैंने तो आपका हुक्म मानना है, मेरे लिए दिन रात सब कुछ आप ही हैं। मैं जैसे भी जो जैसा भी आपका हुक्म आए हम हुक्म को मानते चले जाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। संतां दी टोली विच संगत जी दासी सिमरन कराएगी और विचार करते हुए अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को माफ़ कर देना और दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।